जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम श्री रामचरित मानस के अलग अलग भागों की बात कर रहे हैं। हम बाल कांड की बात करते हैं। क्या कहते हैं? पर अकाजू लग तन परिहरहीं, जिमें हिम उपल कृषि दल गरहीं। बंदूक खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके सबाए भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों के काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो प्राय दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य पर नबऊं पृथ्वीराज समाना, पर अघ सुनी सहस दस काना। बहुर सकर सम बिनबू ते ही, संतत सुरा नीक हित जेही। पुण्य उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी वंदना करता हूँ, जिनके सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती हैं। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन ब्रिज जेही सद प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी ब्रिज सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दोहा। उदासीन और मीत हित सुत, सुनै जरहल खल रीत। जान पान जुग जोर, जन बिनती करे सप्रीत। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे प्रार्थना करता है। मैं अपनी दिस किन्ह निहारा, तिन्ह निज और ना लौ भोरा। बायस पलहें अत अनुरागा, होहें निरामिष कभू के कागा। मैंने अपनी ओर से बेनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? बंदऊ संत असज्जन चरना, दुखप्रद अभय बीच कुछ बरना। बिचरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दुख दाऊन देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ, दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मारने के समान दुखदायी होता है और संतों का मिलना। उपजह एक संग जग माही, जलज योक जिम गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा विष दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। बल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरसुर साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु। गुण अब गुण जानत सब कोय, जो जे ही भाव नीक ते ही सोए। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और उपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला भ्याद, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो बात है उसे वही अच्छा लगता है। यही दुनिया की एक रीत है
कि हम बुरा और अच्छा उसी को बोलते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम उसे अच्छा बोलने लगते हैं और जो हमें बुरा लगता है हम उसे बुरा कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छा तो अच्छा होता है और बुरा बुरा ही होता है।